गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 8 सब्जेक्ट एसएस सिविक्स चैप्टर 9 जन सुविधाएं, इस विषय पर हम जो है डिस्कस करेंगे। सभी बच्चों ने जो है ध्यानपूर्वक सुनना है। इसमें पहले आपको अध्याय परिचय समझाया जाएगा, उसके बाद अभ्यास के प्रश्न समझाए जाएंगे। जन सुविधाएं वे सुविधाएं जो एक साथ जनता के बहुत बड़े वर्ग को उपलब्ध होती है। सबसे पहली बात तो यह हो जाती है कि जन सुविधाएं उन्हें कहा जाता है जो जनता के एक बहुत बड़े वर्ग को जो है एक साथ उपलब्ध करवाई जाती है। इन जन सुविधाओं के अंतर्गत जैसे बिजली, पानी, सड़क और स्वास्थ्य संबंधी ये जो है जन सुविधाएं कहलाती हैं। चेन्नई के विभिन्न इलाकों में पानी की स्थिति। मैलापुर यहाँ नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। तो मैलापुर के अंदर जो है नगर पालिका के द्वारा 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाया जाता है। प्रत्येक परिवार हर महीने 500-600 रुपए खर्च करके पेयजल खरीदता है। तो हर परिवार जो है वहां पर 500-600 रुपए पर महीना जो है पानी के ऊपर खर्च करता है, जब जाके जो उन्हें पानी प्राप्त हो पाता है। अन्ना नगर इस क्षेत्र में सरकारी अफसर रहते हैं। तो अन्ना नगर इलाके के अंदर सरकारी अधिकारी रहते हैं। यहाँ के नलों में 24 घंटे पानी रहता है और यहाँ पर जो है अन्ना नगर यहाँ पर जो है पानी 24 घंटे बहता रहता है, चलता रहता है। मक्की पाकम इस इलाके में 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। तो मक्की पाकम के अंदर जो है 4 दिन में एक बार पानी आता है। सैदापेट यह एक झोपड़पट्टी इलाका है। तो यहाँ पर जो है ये जो है सैदापेट जो एक झोपड़पट्टी इलाका है। इस बस्ती में लगे नल में दिन में केवल 20 मिनट पानी आता है और यहाँ पर जो नल लगा हुआ है जिस बस्ती के अंदर, उसके अंदर जो है पूरे दिन में केवल 20 मिनट पानी आता है। जीवन के अधिकार के रूप में पानी, जीवन और स्वास्थ्य के लिए पानी आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के लिए, स्वास्थ्य के लिए जल जो है काफी जरूरी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा माना गया है। तो हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 21 है, इसके अंतर्गत जो है पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार के साथ जोड़ दिया गया है। जन सुविधाएं और सरकार, जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने की जिम्मेवारी सरकार पर आती है। यानी कि जो जन सुविधाएं हैं जैसे बिजली है, पानी है, सड़कें हैं, ये सुविधाएं उपलब्ध करवाने की सरकार की जिम्मेवारी है। सरकार अपने कोष से धन खर्च करके इन सुविधाओं को चलाती है। सरकार अपने कोष से पैसा खर्च करती है और ये जन सुविधाएं जनता को उपलब्ध करवाती है। जन सुविधाएं और निजी कंपनियां मुनाफे के लिए काम करती है। आप सभी को पता कि जो निजी कंपनियां होती है बेनिफिट के लिए काम करती है, मुनाफे के लिए काम करती है। यदि ये जन सुविधाओं के क्षेत्र में प्रवेश करेगी तो इससे जन सुविधाओं की कीमत बढ़ जाएगी। बिजली, पानी अगर निजी कंपनी अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर ले लेती है तो इससे क्या होगा कि जो जन सुविधाएं हैं, बिजली, पानी है, इनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाएगी। चेन्नई के लोग पेयजल कहां से प्राप्त करते हैं? नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की आधी जरूरत ही पूरी होती है। यानी जो नगर पालिका है वो शहर की आधी जरूरत को ही पूरा कर पाती है। लोग बोरवेल खोदकर पानी प्राप्त करते हैं। लोग जो है बोरवेल खोद लेते हैं जहां से पानी प्राप्त कर लेते हैं। लोग टैंकरों से पानी खरीदकर या बंद बोतल से पानी खरीदकर अपना काम चलाते हैं। तो लोग जो है टैंकरों को खरीदकर जो अपने परिवार का काम चलाते हैं पानी से, और बोतल बंद पानी खरीद के भी जो अपने परिवार का काम चलाते हैं। चेन्नई में पानी का व्यापार, निजी कंपनियां किसानों से भूमिगत जल खरीदती है। जो निजी कंपनियां जो जल के क्षेत्र में काम कर रही हैं वो किसानों से जो है भूमिगत यानी जमीन के नीचे का पानी खरीदती है और उन जल टैंकरों को चेन्नई के विभिन्न इलाकों में बेचती है और उस पानी को जो है चेन्नई के विभिन्न इलाकों के अंदर बेचती है। पानी तथा सार्वभौमिक पहुंच, इसका अर्थ है कि प्रत्येक व्यक्ति को पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल निःशुल्क प्राप्त होना चाहिए। यानी कि पानी तक सार्वभौमिक पहुंच का मतलब है कि जो स्वच्छ जल है वो पर्याप्त मात्रा में हर व्यक्ति तक जो है पहुंचना चाहिए, हर व्यक्ति को उपलब्ध होना चाहिए। जलापूर्ति और निजी कंपनियों को जलापूर्ति का काम सौंपने से जल की कीमत बढ़ जाएगी। अगर निजी कंपनियों को जल का काम सौंप दिया जाएगा तो इससे जल की कीमत में बढ़ोतरी हो जाएगी और लोगों के लिए पानी का खर्च उठाना संभव नहीं होगा और जो गरीब लोग हैं वो पानी का खर्च नहीं उठा पाएंगे। सुलभ इंटरनेशनल
एक गैर सरकारी संगठन, जो ये सुलभ इंटरनेशनल है, एक गैर सरकारी संगठन है जो पिछले 30 साल से निम्न जाति और निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए सार्वजनिक और निजी शौचालय के निर्माण में लगा हुआ है। तो ये जो है निम्न वर्ग के लोगों के लिए, निम्न आय के लोगों के लिए जो है सार्वजनिक और निजी शौचालयों का निर्माण करवाता है। सुलभ इंटरनेशनल का योगदान, इस संगठन ने 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय इकाइयों और 12 लाख से अधिक निजी शौचालय इकाइयों का निर्माण किया है। तो ये सुलभ इंटरनेशनल ने जो योगदान दिया है, इसमें जो है 75,000 से ज्यादा सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं और 12 लाख से अधिक निजी शौचालयों का निर्माण इस संगठन के द्वारा करवाया गया है। जन सुविधाओं संबंधी कुछ आंकड़े। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में 68% परिवारों के पास पेयजल सुविधा उपलब्ध है। यानी हमारे भारत के अंदर जो है 68% परिवारों के पास जो है जल सुविधाएं उपलब्ध है और केवल 36% परिवारों के पास घर में शौचालय की सुविधा है। तो अकॉर्डिंग टू 2001 के अकॉर्डिंग जो है, जो शौचालय की सुविधा है वो 36% लोगों के पास है। तो ये तो थे आपका लेसन इंट्रोडक्शन। अब देखिए अभ्यास के प्रश्न। आपको ऐसा क्यों लगता है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है? निजी कंपनियां केवल मुनाफा के लिए काम करती है। तो आप सभी जानते हैं कि जो निजी कंपनियां होती है बेनिफिट के लिए काम करती हैं। जलापूर्ति जैसी सुविधा में मुनाफे की गुंजाइश कम है और जो पानी की सुविधा है, पानी जलापूर्ति की जो सुविधा, इसके अंदर मुनाफे की गुंजाइश जो कम होती है। फलस्वरूप कोई भी निजी कंपनी जलापूर्ति जैसे कामों में दिलचस्पी नहीं लेगी। तो जिसकी वजह से जो निजी कंपनियां हैं वो जलापूर्ति जैसे कार्यों के अंदर जो है इतना इंटरेस्ट नहीं लेती हैं, रुचि नहीं लेती हैं। यही कारण है कि दुनिया में निजी जलापूर्ति के उदाहरण कम है और यही रीजन है कि जो निजी दुनिया के अंदर जो निजी जलापूर्ति के उदाहरण है वो बहुत ही कम मात्रा के अंदर है। क्या आपको लगता है कि चेन्नई में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध है और वे पानी का खर्च उठा सकते हैं? नहीं, चेन्नई शहर में सबको पानी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। यानी कि चेन्नई के अंदर जो सभी लोगों को जो है पानी उपलब्ध नहीं है। चेन्नई में पानी की बहुत कमी है और चेन्नई के अंदर जो है पानी की बहुत ज्यादा दिक्कत है। नगर पालिका की आपूर्ति से शहर की आधी जनसंख्या ही पूरी हो पाती है। जो नगर पालिका जलापूर्ति करवाती है उससे शहर की आधी जनसंख्या जो है जल प्राप्त करती है। कुछ क्षेत्रों में नियमित रूप से पानी आता है, कुछ इलाकों के अंदर जो है नियमित रूप से पानी आता है। कुछ क्षेत्रों में बहुत कम पानी आता है जबकि कुछ क्षेत्रों के अंदर बहुत ही कम पानी आता है। जहां पानी का भंडारण किया गया है उसके नजदीक के क्षेत्रों में पानी अधिक आता है। तो जहां पर पानी का भंडारण किया गया है उन क्षेत्रों के अंदर, उसके आसपास के क्षेत्रों के अंदर पानी ज्यादा आता है, जबकि दूर की बस्तियों में कम पानी मिलता है। जबकि जो दूर की बस्तियां हैं जहां पर भंडारण नहीं है पानी का, वहां पर बहुत ही कम पानी जाता है। जलापूर्ति की कमी का बोझ अधिकतर निर्धन लोगों पर पड़ता है। जो जलापूर्ति की कमी का बोझ है वो ज्यादातर गरीब परिवार के ऊपर पड़ता है, गरीब लोगों के ऊपर पड़ता है। जब मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की तंगी पैदा हो जाती है तो इस वर्ग के लोग बहुत सरलता से इसका हल ढूंढ लेते हैं। यानी मध्यम वर्ग के लोगों के सामने पानी की कमी आती है तो इस समस्या का वो आसानी से हल ढूंढ लेते हैं। वे बोरवेल खोदकर, टैंकरों से पानी खरीदकर या बंद बोतल पानी खरीदकर अपना काम चला लेते हैं। तो इस तरह से जो है वे टैंकरों से पानी मंगवाकर, बंद बोतल का पानी खरीदकर या जो है बोरवेल खुदवाकर वे जो है पानी की समस्या को दूर कर लेते हैं। अच्छा, गरीब लोग पानी जैसी मौलिक जरूरतों को पूरा करने के लिए धन खर्च करने की स्थिति में नहीं होते। जो गरीब लोग होते हैं वो पानी को खरीदने के लिए जो उनके पास पैसा नहीं होता है, यह सरकार का दायित्व है कि वह सभी लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करवाए। तो सरकार का यह दायित्व बनता है कि भारत के हर नागरिक को जो है निःशुल्क जो है पेयजल जो है उपलब्ध करवाया जाना चाहिए। अब देखिए, किसानों द्वारा चेन्नई में जल व्यापारियों को पानी बेचने से स्थानीय लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? क्या आपको लगता है कि स्थानीय लोग भूमिगत पानी के इस दोहन का विरोध कर सकते हैं? क्या सरकार इस बारे में कुछ कर सकती है? पानी की कमी से निजी कंपनियों के लिए मुनाफे के द्वार खोल दिए। तो जो पानी की कमी हो रही है, पानी की दिक्कत हो रही है, उसकी वजह से जो है निजी कंपनियों के जो है फायदे के द्वार खुल गए हैं। बहुत सी निजी कंपनियां शहर के नजदीक क्षेत्रों से पानी खरीदकर शहरों में बेचती है और बहुत सी निजी कंपनियां इस कार्य में लग भी गई है। वो जो है पानी खरीदती है किसानों से और शहर के अंदर जो पानी को बेचती है। चेन्नई में मामदूर, पालूर जैसे कस्बों और शहरों के उत्तर में स्थित गांव से पानी लाया जाता है। तो गांव से जो है पानी लाया जाता है।
13,000 से अधिक टैंकर इस काम में लगे हुए हैं। तो पानी को गांव से लाने में जो है 13,000 टैंकर लगे हुए हैं। हर महीने पानी के व्यापारी किसानों को पेशगी रकम देते हैं। तो व्यापारी जो है किसानों को पैसा दे देते हैं हर महीने पानी का, ताकि वे किसानों की भूमि से पानी निकाल सके, ताकि वे किसानों के खेतों से जो है पानी को निकाल सके। इस तरह न केवल खेती का पानी छीन जाता, बल्कि गांव के लिए भी पानी की आपूर्ति कम रहने लगती है। तो इस तरह जो है गांव के अंदर से लगातार अगर पानी निकलता रहा तो जो है भूमि बंजर हो जाएगी और गांव के लोगों के लिए भी जो है पानी की कमी हो जाएगी। परिणाम यह है कि इस सारे कस्बों और गांव के भूमिगत जल स्तर पर बहुत बुरी तरह गिर चुका है। इसका परिणाम यह है कि जो गांव से पानी लाया जाता है उस इलाके के अंदर जो है पानी का स्तर काफी नीचे गिर गया है। स्थानीय लोग तो भूमिगत जल के इस दोहन का निश्चित रूप से विरोध कर सकते हैं। जो वहां के रहने वाले लोग हैं इस दोहन का जो है निश्चित रूप से विरोध कर सकते हैं और करना भी चाहिए, और वहां के लोगों को जो है विरोध करना भी चाहिए। यदि स्थानीय लोगों द्वारा इसका विरोध न किया गया तो किसानों की जमीन बंजर हो जाएगी। वहां रहने वाले लोगों के द्वारा अगर इसका विरोध नहीं किया गया तो एक दिन वो आएगा कि उनकी भूमि जो है बिल्कुल बंजर हो जाएगी और क्षेत्र में अन्न जल की भारी कमी पड़ जाएगी और क्षेत्र के अंदर जो है जल और अन्न की भारी दिक्कत होगी, भारी समस्या का सामना करना पड़ेगा। सरकार के द्वारा उठाए जाने वाले कदम, सरकार कानून बनाकर भूमिगत जल के व्यापार पर रोक लगा सकती है। तो सरकार कानून बना सकती है कि जो भूमि के नीचे का जल है वो व्यापारियों के द्वारा न निकाला जाए, इसके ऊपर रोक लगा सकती है। सरकार जल आपूर्ति के काम को निजी कंपनियों से छीनकर अपने नियंत्रण में ले सकती है। सरकार जो है जो ये निजी कंपनियों ने जल आपूर्ति का काम किया है उसको कंपनियों के हाथों से लेकर अपने हाथ में ले सकती है। सरकार किसानों में जागरूकता अभियान चला सकती है। सरकार जो है किसानों को ये बता सकती है कि भविष्य में जो है वहां पर पानी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। इस तरह से जो है मतलब जनता को जागरूक कर सकती है और जो है इस अभियान के ऊपर प्रतिबंध लगा सकती है। ऐसा क्यों है कि ज्यादातर निजी अस्पताल और निजी स्कूल कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय शहरों में ही है। यहाँ पर यह कहा गया कि जो बढ़िया स्तर के स्कूल है, बढ़िया स्तर के अस्पताल हुए शहरों के अंदर क्यों होते हैं, गांव और कस्बों में इतने ज्यादा क्यों नहीं होते हैं। निजी कंपनियों का मुख्य उद्देश्य जन कल्याण न होकर अधिक से अधिक आर्थिक लाभ कमाना होता है। आप सभी जानते हैं कि जो निजी कंपनियां उनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। अतः ये कंपनियां केवल मात्र आर्थिक लाभ के उद्देश्य से कस्बों या ग्रामीण इलाकों की बजाय बड़े शहरों में ही अपने संस्थान खोलती है। तो ये निजी कंपनियां होती है वो गांव या कस्बों की अपेक्षा जो बड़े बड़े शहर है वहां पर अपने शिक्षण संस्थान, अस्पताल इत्यादि जो है खोलती है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में अपेक्षाकृत अमीर वर्ग के लोग रहते हैं। तो बड़े बड़े शहरों के अंदर जो है ज्यादातर अमीर वर्ग के लोग रहते हैं जो अपने बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने के लिए महंगे स्कूलों में भेजते हैं। वे अपने बच्चों को जो अच्छी शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए बड़े बड़े महंगे स्कूलों के अंदर भेजते हैं। बड़े शहरों में रहने वाले अमीर लोग निजी अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पसंद करते हैं। जो शहरों के अंदर लोग रहते हैं, बड़े बड़े शहरों के अंदर बढ़िया स्तर के जो अस्पताल हैं, निजी अस्पताल हैं, उनमें अपना इलाज करवाना ही उचित समझते हैं। अतः बड़े बड़े निजी स्कूल जैसे दिल्ली पब्लिक स्कूल और डीएवी पब्लिक स्कूल तथा अस्पताल जैसे फोर्टिस अस्पताल और बत्रा अस्पताल बड़े बड़े शहरों में स्थित है। जो बढ़िया बढ़िया स्तर के जो अस्पताल हैं, बढ़िया बढ़िया स्तर के जो स्कूल है वे ज्यादातर जो है बड़े शहरों के अंदर ही होते हैं, क्योंकि ये निजी कंपनियों के द्वारा खोले जाते हैं और उनका मुख्य उद्देश्य जो है लाभ कमाना होता है। क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष है? अपनी बात के समर्थन में एक उदाहरण दीजिए। हमारे देश में जन सुविधाओं का वितरण पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है। तो हमारे देश के अंदर जो जन सुविधाएं हैं वो वितरण जो है पर्याप्त और निष्पक्ष नहीं है। चेन्नई का अन्ना नगर इलाका जिसमें राम गोपाल जैसे आला अफसर रहते हैं, तो अन्ना नगर जहाँ पर सरकारी अधिकारी रहते हैं राम गोपाल जैसे के नलकों में 24 घंटे पानी रहता है, वहां पर जो है 24 घंटे पानी चलता रहता है। जबकि मेलापुर इलाके में नगर पालिका 2 दिन में एक बार पानी उपलब्ध करवाती है। दूसरी तरफ मेलापुर है, वहां पर जो है नगर पालिका के द्वारा 2 दिन में पानी उपलब्ध करवाया जाता है। मेलापुर के लोगों को पानी का टैंकर खरीदने के लिए प्रति परिवार हर महीने 500-600 रुपए खर्च करने पड़ते हैं। तो मेलापुर के परिवार के लोगों के लिए जो है हर महीने जो है पानी खरीदने के लिए 500-600 रुपए महीना खर्च करना पड़ता है। मक्की पाकम इलाके में जहाँ सिवा रहता है उसे 4 दिन में एक बार पानी मिलता है। दूसरी तरफ जहाँ सिवा रहता है मक्की पाकम इलाका, वहां पर 4 दिन में एक बार पानी आता है। तो इसलिए हम जो कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर जो जन सुविधाओं का वितरण है वो पर्याप्त और निष्पक्ष
नहीं है, यानी कि जो है पक्षपातपूर्ण रूप से जो है इसके अंदर पक्षपातपूर्ण किया गया है। क्या आपको लगता है कि क्या आपके इलाके के सभी लोग उपरोक्त जन सुविधाओं का समान रूप से इस्तेमाल करते हैं? विस्तार से बताइए। हमारे इलाके में सभी लोग इन जन सुविधाओं का समान रूप से प्रयोग नहीं करते। जो जन सुविधाएं हैं, बिजली है, जल है, सड़कें हैं, इनका जो है समान रूप से प्रयोग नहीं करते हैं। गांव के लगभग 40% लोगों के घरों तक सार्वजनिक जल की आपूर्ति नहीं है। गांव के अंदर जो है 40% लोगों के घरों के अंदर जो है जल आपूर्ति नहीं है। वे लोग अभी भी पोखरे इत्यादि से जल प्राप्त करते हैं। वे जो है बावड़ियों के माध्यम से, यानी कि जो पोखरे वगैरह है वहां से जो है जल प्राप्त करते हैं। गांव के लगभग 20% लोगों के घरों में बिजली के कनेक्शन न होने के कारण वे इन जन सुविधाओं के प्रयोग से वंचित है। और गांव के अंदर जो है लगभग 25% ऐसे लोग हैं जिनके घरों के अंदर अभी भी बिजली नहीं है। सड़क और सार्वजनिक परिवहन के प्रयोग के अवसर सभी